वंदे मातरम नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैनपुरी जनपद के कुरावली तहसील अंतर्गत आने वाला ग्राम चिंगन चंदाई अब बदलाव की नई कहानी लिख रहा है। पिछले कुछ सालों में यहां विकास की रफ्तार तेज हुई है और ग्रामीणों के मुताबिक ग्राम प्रधान की पहल और सरकार की कई योजनाओं की जमीनी क्रियान्वयन ने गांव का पूरा स्वरूप ही बदल दिया। चाहे बात हो सड़क की, पेयजल की, बिजली की हो या फिर साफ सफाई की बात हो। इस रिपोर्ट में देखिए। आज हम मौजूद हैं जनपद मैनपुरी के कुरावली तहसील के अंतर्गत ग्राम है चिंगन चंदाई। योगी सरकार की पहल और ग्राम प्रधान की पहल योगी सरकार के माध्यम से आज नेटवर्क 10 की टीम पहुंची है ग्राउंड जीरो पर। ग्राउंड जीरो पर देखते हैं कि इस गांव में योगी सरकार के माध्यम से और ग्राम प्रधान की पहल से किस प्रकार कितने विकास कार्य हुए हैं। इन सारे गांव के विकास कार्यों की समीक्षा करते हैं और देखते हैं कि यहाँ की जनता का मुख्य व्यवसाय क्या है, जनता को किस प्रकार के विकास कार्य देखने को मिल रहे हैं, जिसमें जैसे कि गांव की गलियां हों, सड़कें हों, पेयजल की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए आज हम इस गाँव के ग्राउंड जीरो तक रिपोर्ट पर पहुंची है नेटवर्क 10 की टीम। मैनपुरी मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर स्थित जिंगई चंदाई गांव में हाल ही के सालों में आए सकारात्मक बदलाव योगी सरकार की विकासमुखी नीतियों का परिणाम दिखाती है। ग्रामीण बताते हैं कि ग्राम प्रधान की पहल और सरकार की योजनाओं से सड़क, बिजली, पेयजल और आवास जैसी मूलभूत सुविधाएं लगातार बेहतर हुई हैं। किसानों को मिलने वाली सहायता, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण से लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठा है। योगी सरकार की पारदर्शी प्रशासनिक शैली और कानून व्यवस्था पर मजबूत पकड़ ने गांव में भरोसा बढ़ाया है। अच्छी दृष्टि से देखते हैं, अच्छा काम करवाया है, काफी प्रधान द्वारा, सरकार द्वारा अच्छा काम हुआ है। हम सोचते हैं अच्छा ही काम चले, हमारा गांव का भविष्य बनेगा। और बच्चे हैं, पढ़ने में जाते हैं, अच्छा रोड बनवाया है, आरसीसी बनवाई है और खेतों पे जाते वहाँ पर भी रोड बनवाने का काम करे हुए हैं। और जो काम हुआ है, हो रहा है, नाली साफ सफाई है, नाली टूट गई है, वहाँ बनवाने का काम करवाते हैं प्रधान जी और काफ़ी काम करवाते हैं। और नल फल भी लगवाया है और टंकी का सिंचाई जब खराब हो जाती टंकी तो वहाँ संभलवाने का प्रधान जी काम करवाते हैं। और मैं सोचता हूँ सब ऐसा ही काम करवाएं। जिंगन चंदाई गांव में बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिले। पहले जहां कच्चे रास्तों, कीचड़ और बरसात में जलभराव की समस्या बनी रहती थी, वहीं अब गांव में पक्की सीमेंट की सड़कें और साफ नालियों का निर्माण होने से आवागमन आसान हो गया। पेयजल व्यवस्था भी मजबूत हुई है। हैंडपंप, पाइपलाइन और हर घर नल जैसी योजनाओं का लाभ कई परिवारों तक पहुंच चुका है। ग्रामीणों के अनुसार अब पानी के लिए पहले जैसे संघर्ष नहीं करना पड़ता है, जिससे कि दैनिक जीवन में बड़ा बदलाव हुआ। गांव में काफ़ी सारे कार्य करवाए गए हैं, जैसे कि स्कूल में पथवे का निर्माण करवाया गया है, गेट का निर्माण करवाया गया है और ये बाउंड्री वॉल था जो जीन वाले स्कूल में, उसका करवाया गया है। गांव की गलियों में जैसे नाली साफ सफाई का काम अगर देखा जाए तो साफ सफाई का काम भी करवाया जा रहा है। और वैसे भी सीसी करवाई गई है जो सरकार द्वारा भी किसी के सहयोग से, प्रधान जी। गांव में उचित पेयजल की क्या व्यवस्था है? पेयजल जो प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत जो टंकी लगवाई गई उनसे पानी की व्यवस्था करवाई गई और वैसे भी जो सरकारी हैंडपंप है वो करवाए गए हैं। गांव के विकास में शिक्षा हमेशा से एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। इस गांव में प्राथमिक विद्यालय की स्थिति पहले काफी कमजोर थी, लेकिन अब वहां इमारत का सुधार, कक्षाओं की मरम्मत, बच्चों के लिए फर्नीचर और साफ सफाई की व्यवस्थाएं बेहतर हुई। स्कूल में बच्चों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और अभिभावक भी मानते हैं कि सरकार द्वारा शिक्षा पर दिया जा रहा ध्यान उनके बच्चों के भविष्य के लिए मददगार साबित हो रहा है। सब विकास कार्य हुए, अच्छी हुई है, जनता संतुष्ट है सर। क्या क्या विकास कार्य हुए हैं आपकी नज़र में? नल की और सड़कें बनी और जो टाइल्स वगैरह, सब चीज़, हर एक चीज़ बनवाई प्रधान ने और योगी द्वारा। अच्छा, गांव में बच्चों की शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था, कैसी व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं, हर चीज़ आ रही है स्कूल में बच्चों के लिए।
खिलौना वगैरह, खेल के लिए सब। अच्छा, गांव की साफ सफाई के बारे में क्या कहेंगी आप? साफ सफाई भी अच्छी चल रही है, नाली वगैरह और गांव गली स्कूल वगैरह सब साफ सफाई चल रही है। प्रधान जी का गांव की जनता के प्रति क्या विशेष व्यवहार रहता है? अच्छा व्यवहार है। अच्छा, गांव में बिजली की व्यवस्था कैसी है? अच्छी है व्यवस्था। सरकार के माध्यम से और प्रधान की पहल से क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, कुछ जानकारी है आपको? नलियाँ साफ होती हैं टाइम से, कूड़ा नहीं मिलता, रोड बनाए गए हैं हर जगह, बच्चों के लिए स्कूल है, पढ़ने जाते हैं और स्कूल पास तो सड़कें डलवा दी गई हैं, बच्चे जाते हैं, नाली भी साफ करवाई जाती हैं, बिजली का काम सही चलता है, कहाँ भी तार हट जाए तो प्रधान से बोल दिया जाता है, प्रधान करवा देते हैं काम। आपके गांव में ज्यादातर लोग क्या कार्य करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं और खेती बाड़ी आते लोग बाहर जाते हैं कुछ, और खेती गांव बाड़ी में पीने के पानी की कैसी व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था ठीक है, टंकी लगवा दी है और नले लगवा दिए हैं और सही काम चल रहा है। बच्चों के पढ़ने के लिए क्या स्कूल है? 2 स्कूल हैं। हाँ जी, रंगा का निर्माण हुआ है, स्कूल और पेयजल सारे सब निर्माण तो बढ़िया है, शौचालय अच्छे कार्य हुए प्रधान द्वारा। बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? स्कूल है बढ़िया बनाया, स्कूल है पास में। गांव में पानी की कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है पानी की। पीने के पानी के लिए टंकी या हैंडपंप? टंकी भी है, हैंडपंप भी है। गांव की साफ सफाई को लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया है, साफ सफाई कर्मचारी लोग आते हैं और प्रधान द्वारा सफाई अच्छी होती है नाली की। बिजली, रात्रि में गांव में बिजली की समस्या और सरकार द्वारा जो सोलर लाइट लगाई गई है वो लगी हुई हैं? वो लगी हैं, सारी व्यवस्था है, रात को लाइट खूब अच्छी तरह चलती है, कोई दिक्कत नहीं लाइट है। गांव के विकास के साथ साथ ग्राम प्रधान का गांव की जनता के प्रति क्या विशेष सहयोग रहता है? बहुत बड़ा सहयोग है और 90% जनता खुश है प्रधान जी से और अच्छा कार्य किया है। जिंगन चंदाई में बने ग्राम पंचायत भवन ने स्थानीय प्रशासन को नई मजबूती दी। अब हर सरकारी कार्य योजना और जन सुनवाई समय पर पूरी होती है, जिससे ग्रामीणों को सुविधा सीधे मिल रही है। ये दिखाता है कि योगी सरकार केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन और ग्रामीणों के जीवन में वास्तविक सुधार पर भी पूरा ध्यान दे रही है। बिजली हर लट्ठे पे लाइट लगवा दी गई है और पानी के लिए सरकारी हैंडपंप हैं। उसके बाद सरकार द्वारा जो पानी के लिए घर घर जल की योजना बनाई है, उससे हर घर पे नल लगाया गया है, उससे पानी मिलता है पीने के लिए। आपके गांव के ज्यादातर लोगों का रोजगार क्या है? कृषि या बाहर नौकरी करके क्या रोजगार है? सबसे फर्स्ट नंबर पे तो कृषि है, दूसरे नंबर पे कुछ लोग बाहर भी रहते हैं, बाकी कुछ लोग मनरेगा में भी काम करते हैं। मनरेगा में लोगों को कितने दिन तक काम मिलता है? 100 दिन तक। अच्छा प्रधान जी, आपके गांव में छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए कितने विद्यालय हैं? शिक्षा के लिए जींगन में कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय हैं और जींगन बहुत चंदाई में कंपोजिट विद्यालय है जो कक्षा 1 से 8 तक है। अच्छा, गांव की साफ सफाई को लेकर कितने सफाई कर्मी तैनात हैं? हमारे यहाँ 1 सफाई कर्मी है और कभी कभी टीम लगाई जाती है, उसके द्वारा साफ सफाई की जाती है। ग्रामीणों के मुताबिक पहले बिजली की समस्या बड़ी चुनौती थी, पर अब गांव में बिजली की उपलब्धता में सुधार आया है। स्ट्रीट लाइटें कई गलियों को रोशन कर रही है, जिससे कि रात में आवाजाही अब आसान हो गया। साथ ही ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय जैसी सुविधाएं भी स्थापित की गई, जिससे कि महिलाओं और बुजुर्गों के लिए स्वच्छता और सुरक्षा दोनों ही बढ़ी है। ग्रामीणों ने बताया है कि ये सभी सुविधाएं उन्हें अब पहले से बेहतर जीवन का एहसास कराती है। ग्राम पंचायत जींगन चंदाई में योगी सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत जींगन चंदाई में इंटरलॉकिंग कार्य, नाली निर्माण कार्य, शौचालय व्यवस्था, स्कूल, गांव की गलियां, पेयजल
आदि की सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। गांव में सारी व्यवस्थाएं ठीक से चल रही हैं। ग्राम प्रधान द्वारा बड़ी मन से कार्य कराया जा रहा है। गांव में बहुत अच्छी तरह से कार्य किया गया है। गांव के विकास कार्यों से जनता कितनी संतुष्ट होगी? हमारी नज़र से लगभग 90% जनता संतुष्ट है कि गांव में अच्छा कार्य किया गया है। आपके गांव के ज़्यादातर लोगों का रोजगार क्या है? गांव में ज़्यादातर लोगों का रोजगार मनरेगा से है, कुछ अपने खेती बाड़ी से है और बाकी बात कुछ लोग अपनी फैक्ट्री वगैरह से काम करते हैं। योगी सरकार के नेतृत्व में जिंगन चंदाई में तेजी से विकास दिखाई दे रहा है। सरकार की योजनाओं ने बुनियादी ढांचे को मजबूती दी है, जिसके परिणाम स्वरूप सड़कें, बिजली और जलापूर्ति जैसी सुविधाएं बेहतर हुई। ग्रामीण बताते हैं कि पहले जहां केवल उम्मीद थी, अब वास्तविक बदलाव नजर आता है। स्वास्थ्य केंद्रों का सुधार, युवाओं के लिए रोजगार, अवसरों में वृद्धि और पारदर्शी प्रशासन ने लोगों का भरोसा मजबूत कर दिया। सरकारी योजनाओं के स्पष्ट प्रभाव से गांव की पहचान एक उभरते हुए क्षेत्र के रूप में बन चुकी है। योगी सरकार ने विकास को धरातल तक पहुंचाने की सकारात्मक पहल की। गांव में जो गलियों का वो है सुधार है, बहुत अच्छा सुधार है। पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है और बिजली का भी पूर्णतः सही संतुष्ट है जनता। और प्रधान जी की तरफ से अगर कोई भी बात है तो प्रधान जी की यहाँ सुनवाई होती है। गांव की साफ सफाई को लेकर क्या कहेंगे आप? साफ सफाई का भी व्यवस्था सही ही है लगभग। सफाई कर्मी तैनात किए गए हैं जी। बच्चों की पढ़ाई को लेकर कितने विद्यालय हैं आपके गांव में? हमारे ग्राम पंचायत जींग में चनाई में दोनों में विद्यालय हैं। प्राइमरी जींग में है 5वीं तक और हमारे चनाई में 8वीं तक का स्कूल है। जिंगन चंदाई गांव में विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों की सकारात्मक प्रतिक्रिया है। सड़क, पेयजल, शिक्षा, बिजली और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार से गांव का जीवन ही बदल गया। ग्राम प्रधान की सक्रियता और सरकारी योजनाओं के सही लागू होने से ग्रामीणों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। मैनपुरी से नेटवर्क 10 के लिए संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट।